अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर 1 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th उर्दू का चैप्टर नंबर यानी लेसन नंबर 1 का जो भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन्हीं को लेकर के आज हम आप लोगों के सामने आए हैं। तो हमारे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो भी ऑडियो वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए बिना देरी किए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो है शबनम कमाली का असल नाम क्या है। देखिए हम लोगों का जो पहला चैप्टर है उसमें हम लोगों को पढ़ना है हमदे खुदाए अज़्वजल, हमदे खुदाए अज़्वजल। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर का नाम है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, हमदे खुदाए अज़्वजल। और इसके जो मुसन्निफ हैं कौन है, मुसन्निफ का माना क्या होता है, मुसन्निफ का माना होता है लेखक। क्या होता है, लेखक होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो हमदे खुदाए अज़्वजल है इसके जो मुसन्निफ हैं, लेखक हैं, वो कौन है, शबनम कमाली हैं। कौन है, शबनम कमाली। तो उन्हीं के बारे में जो है यहाँ पे पूछा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का जो असल नाम है वो क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुस्तफ़ा रज़ा। अगला देखिए, अगला सवाल है, 2 नंबर सवाल है हमारे सामने कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी। पटना में हुई थी, समस्तीपुर में हुई थी, दिल्ली में हुई थी या सीतामढ़ी में हुई थी। तो आपको बता दूं कि शबनम कमाली की जो पैदाइश हुई थी वो जो है सीतामढ़ी में हुई थी। और गांव का नाम था, गांव का नाम भी कभी कभी पूछ देता है, तो गांव था पोखरेरा। क्या था, पोखरेरा। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, गांव का नाम था पोखरेरा। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने कि अनवारे अकीदत के मुसन्निफ कौन है। तो अभी हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 की ही बात कर रहे हैं ना, चैप्टर चैप्टर 1 की बात कर रहे हैं और चैप्टर 1 में हम लोगों को पढ़ना है शबनम कमाली के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, तो शबनम कमाली के बारे में। तो जाहिर बात है कि ये जो अनवारे अकीदत है इसके जो मुसन्निफ होंगे वो कौन होंगे, शबनम कमाली होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन है, शबनम कमाली। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है हमारे सामने क्या है, 4 नंबर सवाल है कि हम्द का लग़वी माना क्या है। एक होता है हम्द होता है, एक होता है मनक़बत होता है। क्या होता है, मनक़बत। ठीक है, एक होता है कसीदा होता है और एक होता है नाअत। क्या होता है, नाअत। ठीक है, अब देखिए जानिए ये सब में हम्द जो है इसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है, मनक़बत में औलियाए कराम की तारीफ की जाती है। ठीक है, और कसीदा में किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है, किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है। उसके बाद क्या है, नात। नात में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। तो ये सारी चीज़ जो है ये याद रखिएगा, कहीं से भी सवाल पूछ देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछा है कि हम्द का लग़वी माना क्या है। तो हम्द का लग़वी माना यानी कि हम्द का जो असल माना है वो क्या होता है, तो खुदा की तारीफ होता है। ठीक है, खुदा की तारीफ जिस नज़्म में किया जाता है उसे हम्द कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर की बादशाह की तारीफ किस में होती है। नात में होती है, हम्द में होती है, कसीदा में होती है, मनक़बत में होती है। तो अभी बताएं कि किसी भी शख्स की अगर तारीफ की जाए तो उसे कसीदा कहते हैं। तो बादशाह भी क्या है, एक आम शख्स ही है ना, तो उसे क्या कहेंगे कसीदा कहेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल है हम लोगों के सामने। 6 नंबर सवाल क्या कहता है कि शबनम कमाली की कौन सी तसनीफ़ हमारे निसाब में शामिल है। शबनम कमाली की, किनकी,
शबनम कमाली की कौन सी तसनीफ है हमारे निसाब में शामिल है? भाभी जान है, फरार है, कटी हुई शाख है या हमदे खुदाए अजवजल है? तो अभी बताएं कि पहला लेसन क्या था, तो हमदे खुदाए अजवजल था, हमदे खुदाए अजवजल। ठीक है, ये जो है पहला लेसन का नाम है और इसी के जो मुसन्निफ हैं वो शबनम कमाली हैं। तो क्या हो जाएगा, हमदे खुदाए अजवजल। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 7 नंबर सवाल है, यहाँ पे देखिए इंसान है, क्या है, इंसान। ठीक है, ये याद रखिए, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला है, बादशाह वक्त या औलिया इकराम? तो ये क्या हो जाएगा कि इंसान की जो मुश्किलों को हल करने वाला है वो कौन है? अल्लाह ताला। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्लाह ताला, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? शबनम कमाली की पैदाइश 1910, 1911, 1934 या 1938? तो इनकी पैदाइश कब हुई थी? तो 1938 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1938 ईस्वी को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी बताएं कहाँ हुई थी? तो पोखरेरा नाम का एक गांव था। क्या था? पोखरेरा, और जिला था सीतामढ़ी था, सीतामढ़ी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे सवाल देखिए, 9 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने। 9 नंबर सवाल है कि इनमें कौन शबनम कमाली की किताब है? किताब नहीं है, किताब नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन शबनम कमाली की किताब नहीं है। अनवारे अक़ीदत, रियाज़े अक़ीदत, फिरदौसे अक़ीदत या चार चेहरे? तो आपको बता दें कि शबनम कमाली के 5 शेरी मजमे हैं, 5 किताब है। पहला का नाम है अनवारे अक़ीदत। क्या नाम है? अनवारे अक़ीदत। दूसरा का नाम है रियाज़े अक़ीदत। क्या नाम है? रियाज़े अक़ीदत नाम है। क्या नाम है? रियाज़े अक़ीदत। ठीक है, तीसरा का नाम है फिरदौसे अक़ीदत। क्या नाम है? फिरदौसे अक़ीदत। ठीक है, अक़ीदत देखिए। और एक का नाम है, इधर लिख लेते हैं, एक का नाम है सुहबाए अक़ीदत। क्या नाम है? सुहबाए अक़ीदत। ठीक है, और एक का नाम है ज़ियाए अक़ीदत। क्या नाम है? ज़ियाए अक़ीदत नाम है, ज़ियाए अक़ीदत। तो आप लोग बताइए कि आप इनमें से कौन नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे चार चेहरे नहीं है, तो चार चेहरे शबनम कमाली की किताब नहीं है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हम लोगों के सामने 10 नंबर कि शबनमे बेनवा का क्या माना है? शबनमे बेनवा का क्या माना है? शबनम की खामोशी, शबनम की ख्वाहिश, शबनम की खुशी, शबनम की खामोशी या शबनम की नाराज़गी? तो हम बता दें कि बेनवा का माना होता है बेनवा, यानी कि खामोशी होता है। क्या होता है? खामोशी। क्या? खामोशी। तो क्या हो जाएगा कि शबनम की खामोशी। क्या हो जाएगा? शबनम की खामोशी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ चलिए। 11 नंबर सवाल है कि सबकी हयात व मौत का कौन ख्याल रखता है? यानी कि किसको ख्याल है सब कौन मरेगा कौन जिएगा, इस किसको ख्याल है? रसूल को, मौला को, बादशाह को या औलिया कराम को? तो ये जो है सबकी हयात व मौत का कौन ख्याल करता है? अल्लाह ताला, यानी मौला। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, और आज का लास्ट सवाल है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है कि उरूज का माना क्या होता है? तो उरूज का जो माना होता है वो क्या होता है? तरक्की होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उरूज का सही माना तरक्की। आप लोग कमेंट में बताइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और जो है कमेंट में ये भी बताइए कि 12 में कितना सही हुआ आप लोगों का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।